नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना सफल हुई है। ऊना जिले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की 2 कंपनियों ने कोविड की वैक्सीन तैयार करने की उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्रथम चरण में 93,000 स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण के कार्य सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों से आग्रह किया है कि बिना किसी भय के कोविड का टीका लगवाएं। उन्होंने कहा कि भारत में बना ये टीका सुरक्षित है और किसी को भी इस पर संदेह नहीं करना चाहिए। अठावले ने कहा कि भारत सरकार ने इस साल के बजट में 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है ताकि हर नागरिक को ये जीवन रक्षक टीका मिल सके। देश भर में अब तक 49,59,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 5,09,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। मंत्रालय के अनुसार 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 61% लोगों को टीका लगाया गया है। इस बीच कल 15,000 से अधिक रोगियों के ठीक होने से देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.16% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 1 करोड़ 4 लाख रोगी कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इस समय देश भर में 1,51,700 सक्रिय मामले हैं, जो कुल संक्रमित लोगों के केवल 4% रह गए हैं। देश भर में कल 12,408 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1 करोड़ 8 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 120 रोगियों की मौत की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कोविड से मरने वालों की संख्या 1,54,000 से अधिक हो गई है। दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में निजी क्षेत्र के 1,239 और सार्वजनिक क्षेत्र के 5,912 स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन करने में भारत विश्व में सबसे तेजी से वैक्सीनेशन करने वाला देश है। राजेश भूषण ने कहा कि इस समय इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 1,60,000 से कम है। उन्होंने कहा कि कोविड से स्वस्थ होने की दर में निरंतर इजाफा हो रहा है और रोजाना संक्रमित हो रहे लोगों की संख्या भी लगातार कम हो रही है, जबकि दैनिक मृत्यु के आंकड़े भी घट रहे हैं। तीसरे राष्ट्रीय सेरो सर्वे के बारे में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महासचिव डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि 17 दिसंबर से 8 जनवरी तक सर्वेक्षण में शामिल 21.5% लोगों में एंटीबॉडीज मिली। उन्होंने कहा कि शहरी झुग्गी बस्तियों में 31.7%, अन्य शहरी इलाकों में 26.2% और ग्रामीण क्षेत्रों में 19.1% लोगों में एंटीबॉडीज मिली हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर में वृद्धि लगातार जारी है। राज्य में अब तक कुल 57,693 मामले सामने आए हैं, जबकि 56,306 से अधिक लोग पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं। आज अभी तक संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि 38 लोग ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 401 है। मंडी जिले में सबसे अधिक 147 सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा कांगड़ा में 63, जबकि शिमला और ऊना में 45 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 970 लोगों की मृत्यु हुई है। राष्ट्रपति भवन कल से आम जनता के लिए फिर खुल रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण ये पिछले वर्ष 13 मार्च से बंद था। लोग सरकारी अवकाश को छोड़कर प्रत्येक शनिवार और रविवार को राष्ट्रपति भवन देख सकेंगे। इसके लिए president.nic.in या राष्ट्रपति सचिवालय.gov.in पर ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। पहले की तरह प्रत्येक दर्शक को 50 रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करने के लिए सुबह 10:30 बजे, दोपहर 12:30 बजे और दोपहर बाद 2:30 बजे के समय तय किए गए हैं। एक बार में अधिकतम 25 लोगों को जाने की अनुमति होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।